भगवान को पाने के लिए ये केवल अपने हृदय में भगवान को पाने की तड़प को बढ़ाया है इन्होंने और भगवान मिले हैं। आपको पता है मीरा पूर्व जन्म में माधवी नाम की गोपी थी। मीरा की तड़प किसी एक वर्ष की नहीं है, 2 वर्ष की नहीं है, 10 वर्ष की नहीं है। मीरा की तड़प एक जन्म की भी नहीं है। मीरा की तड़प तो कई जन्मों की है भगवान की प्राप्ति की। द्वापर में मुझे एक प्रसंग याद आ गया। भगवान कन्हैया जब 5 साल के थे तो एक दिन ठाकुर जी खेल रहे थे। खेलते हुए कन्हैया ने देखा कि श्रीदामा बीच से ही जा रहा है। ठाकुर जी ने पूछा, चौने श्रीदामा तो कहां को जा रहे है? श्रीदामा ने कहा, लाला मैं अपनी ससुराल जा रहा हूं। 4 साल के कन्हैया ने कहा, श्रीदामा ये बता ये ससुराल कौन सी चीज होवे? श्रीदामा ने कहा कि जहां पत्नी की प्राप्ति होती है, जहां विवाह होता है उस स्थान को ससुराल कहवे। लाला ये पत्नी कौन सी चीज होवे? अब 2 दांत निकाल के ठाकुर जी बात करें। कन्हैया तू बाद में पूछियो, अभी मैं जा रहा हूं, जल्दी में हूं। श्रीदामा चले गए। 4 साल के ठाकुर जी ठुमक ठुमक मैया यशोदा के पास आए। माँ एक बात बताओ। क्या? कहा ये बताओ कि ये ससुराल किसे कहते हैं? मैया ने कहा, देख लाला जब तू बड़ा है जाएगा तेरे लिए कोई छोरी ढूंढूंगी। जब तेरा ब्याह हो जाएगा, जब तेरी बहुरी आएगी ना, तो जौन गांव ते तेरी बहुरी आएगी ना, वह गांव जब जाएगो तो वही गांव को ससुराल बोले। मैया जो बात मधुमंगल ने बताई वही बात तू बता रहे है। अरे पत्नी क्या होवे, ससुराल क्या होवे, डिटेल में बता। मैया ने कहा एक काम कर, श्रीदामा गयो अपनी ससुराल, वो जिसे लेकर के आए उसे मिल लेना, बस वही पत्नी होती है। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। अब श्रीदामा जिस रास्ते से गया उसी रास्ते पर ठाकुर जी बैठ गए। आज श्रीदामा आएगा तो उसकी पत्नी को देखूंगा। उधर श्रीदामा की पत्नी जब चली तो श्रीदामा की पत्नी माधवी की मां ने माधवी को समझाया कि बेटी ससुराल जाना तो कैसे ससुर का सम्मान करना, कैसे सास का सम्मान करना, कैसे देवर के साथ में बर्ताव करना, कैसे वहां पर बड़े बच्चों के साथ में बर्ताव करना, कैसे छोटों के साथ में बर्ताव करना, सब सिखाया। एक बात धीरे से और बोल दी, कहा सुनो वृंदावन जा रही हो, वहां सुना एक नन्हा सा बालक है कन्हैया, गलती करके उसे मत देखना। बोले क्यों? बोले उसे जिसने देख लिया फिर दूसरे को देखने के काबिल नहीं बचा, इसलिए उसे मत देखना। अब तो माधवी रास्ते भर ये सोचती आ रही है, सब कुछ करूंगी पर कन्हैया को नहीं देखूंगी, सब कुछ करूंगी पर कन्हैया को नहीं देखूंगी, सब कुछ करूंगी पर श्याम सुंदर को नहीं देखूंगी। पूरी रास्ता सोचते आ रही है। इधर ठाकुर जी खड़े, हाँ, रास्ते में। जैसे श्री दामा आयो, ए दामा दामा ने अपनी बहुरिया दिखा दे। दामा ने कहा देख पीछे बैठी है तेरी भाभी, जाके मिल ले। ठाकुर जी गए, भाभी। जैसे देखा कौन है? मैं कन्हैया। मैया की बात याद आ गई माधवी को। मां ने कहा था देखना नहीं, लंबा सा घूंघट कर लिया, बोली नहीं। अरे भाभी ने एक मोहड़ो दिखाई दे, एक मुख दिखाई दे, चेहरा दिखाई दे, ना बोली। श्रीदामा के पास आए, ए श्रीदामा तेरी बहुरिया भैंगी है का, कानी है का? क्यों? बुलवाती इतनी देर से कह रहा हूं मुख दिखाई दे, पर दिखाई ना रही। दामा बोले लाला दूसरी बार प्रयास कर, पहली शादी अभी नई शादी हुई है, थोड़ा शर्माए है। अच्छा, ठाकुर जी फिर पहुंच गए। अरे गोपी, अरे दामा की बहुरिया, अरे भाभी नेक अपना चेहरा दिखा दो। माधवी को पता है मम्मी ने मना किया, माँ ने मना किया,
नहीं खोला। ठाकुर जी वही खड़े खड़े कह दिए, गोपी एक दिन तू मुझे देखने के लिए तड़पेगी, फिर भी मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। अब तो माधवी घर आई और घर आते ही दिन रात काम भी करे तो यही सोचे कन्हैया ना दिखे, बस माँ ने मना किया। अच्छा, ब्रज में तो कृष्ण की ही चर्चा, कोई कहे कन्हैया यहाँ खेला, कोई कहे वहां खेला, तो जब कोई कन्हैया की बात करे तो ये जोर से चिल्लाने लगे, और क्या है तेरे कन्हैया में? तो दूसरी गोपी हंसने लग जाए, लगता है इसने अभी देखा नहीं है श्याम सुंदर को, क्योंकि अगर कोई अमृत का पान कर ले तो उससे दूसरी वस्तु पसंद नहीं आती है। अब तो दिन रात कन्हैया की चर्चा सुनते सुनते माधवी गोपी के सपने में श्याम सुंदर आने लगे। अब बिना देखे कल्पना करने लगी कि कोई मोरपंख वाला होगा, कोई बांसुरी वाला होगा। एक दिन तो ऐसा सपना हुआ कि आधी रात को ही पानी भरने के लिए यमुना तट पे चल दी। मध्य रात्रि के 3 बजे थे। माधवी चल दी, यमुना के किनारे आई, जल भरा, जल तो भर लिया लेकिन उसे कोई उठाने वाला नहीं है। अब क्या करे? अब चूंकि रात्रि के 3 बजे थे, कोई था ही नहीं घाट पे। देखा दूर एक ग्वाला खड़ा है। माधवी ने आवाज लगाई, अरे ओ ग्वाला, ने पास में आओ, मेरी मटकी उठाई दो। जैसे आवाज लगाई, वो ग्वाला ठुमक ठुमक के आया, पीली पीतांबरी पहने है, मोर पंख लगा हुआ है, हाथ में बांसुरी बंधी हुई है, और जैसे मटकी उठाई और आज आंखों के सामने जैसे उस ग्वाल की आंखें पड़ी, वो कोई ग्वाल साधारण नहीं है, वो ग्वाल गोपाल ही है। जैसे आंखें सामने पड़ी, माधवी ने देखा, श्याम सुंदर को निहारती रह गई, निहारती रह गई। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, सूरदास जी लिख रहे हैं, रसखान दास। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खीलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीरी कछोटी। काग के भाग बड़ी सजनी, हरे हाथ सुले गयो माखन रोटी, हरे हाथ सुले गयो माखन रोटी। या छब को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोट। कामदेव भी फीके पड़ जाते, इतने सुंदर कन्हैया है। माधवी ने जैसे वो 2 नेत्र देखे। अच्छा, ठाकुर जी के नैन बड़े मोटे मोटे। आप बिहारी जी जाइए, वृंदावन गए कोई? कौन कौन गया? अच्छा, वृंदावन में एक छुटकू सरकार है, जानते हो कौन? श्री राधा रमण जी, हमारे इष्ट हैं। आप गए राधा रमण मंदिर? आप राधा रमन जाइए, देखिए हमारे इष्ट देव श्री राधा रमन है। हमारी दीक्षा गौड़िया परंपरा से हुई है। राधा रमन जी के कभी नेत्र आपने देखे? मोटे मोटे हैं तो बड़े छोटे, पर नेत्र यहां तक है। ठाकुर जी के नेत्र बड़े बड़े हैं। जैसे माधवी ने उन नेत्रों को देखा, उस नेत्र के विहंगम लालिमा को देखकर मन ही मन श्याम सुंदर को दिल दे बैठी। अब मटकी उठा के ठाकुर जी तो भाग गए, लेकिन इधर माधवी ने जैसे वो छटा देखी, पागल हो गई है, धड़ाम से गिर गई, मूर्छा आ गई। एक आवाज निकलती है तो यही कहती है, कोई उसे बुलाओ, कोई उसे बुलाओ, कोई उसे बुलाओ। सुबह के 4 बजे अन्य ब्रजगोपी आई, देखा कि माधवी बेहोश पड़ी है, जल डाला। किसी ने कहा कि इसको मूर्छा कैसे आ गई? एक सखी जोर से हंसने लगी। सारी सखी कहती इसकी तबीयत खराब है, तू हंस रही है? बोले हंसने का मेरा कारण है। बोले क्या? बोले मैं समझ गई इसको क्या हुआ। बोले क्या हुआ? बोले इसको प्रेम का रोग लग गया है, लग रहा है इसको कन्हैया दिख गया है, श्याम सुंदर दिख गया है। अब इसकी एक ही दवाई है,
प्राण प्रियतम को बुलाया जाए। माधवी के ऊपर जल डाला, माधवी खड़ी हो गई, जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, गोपियों कोई बुलाओ उस ग्वाल को, कोई दिखाओ उस लालिमा की छटा को, कोई दिखाओ उस प्राण प्यारे को। अब तो दिन भर काम करती मन नहीं लगता, सास के भी ताने मिलने लगे, घर परिवार वाले भी ताने देने लगे। आप जब भक्ति में आगे बढ़ोगे ना तो सबसे पहले दुनिया वाले तुम्हें ताने देंगे। पता है क्या कहेंगे? अरे ये ढोंगी हो गई है, अब तक इतने गंदे कर्म किए, बड़ी पुजारन बन गई। आप जब भजन के मार्ग पे बढ़ते हो ना, लोग फूल नहीं बरसाएंगे, पहले नंबर में लोग ताने देंगे, लेकिन जो ताने सुन करके भी भगवान की भक्ति न छोड़े वही तो सच्चा भक्त है। आहा हा हा, एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, अब तो कहती श्याम सुंदर तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, पर कन्हैया दोबारा नहीं आए। श्याम श्याम करते करते प्राण दे दिए और अगले जन्म में कलयुग में वो श्री मीरा रानी के रूप में प्रकट हुई, वही माधवी गोपी, और 6 वर्ष में ठाकुर जी की महिमा गा करके भगवान श्याम सुंदर को प्राप्त कर लिया। ये परिणाम केवल भक्ति की तड़प का है, केवल भक्ति की विरह का है।